जय जोहार मरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन में सबले पहली बात करबो मरवाही उपचुनाव के। मरवाही उपचुनाव पर मतदान संपन्न हो गए। मरवाही उपचुनाव में लगभग 78% मतदान हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जीत के दावा करे हैं। तैती भाजपा कहिस के जनता बताही कांग्रेस के मजाना। आप मला बता दें कि शांतिपूर्ण तरीका ले मतदान हुई। कोरोना देखत हुए विशेष व्यवस्था यहाँ रही। कई पोलिंग बूथ में ईवीएम में खराबी के स्थिति देरी ले मतदान शुरू हुई। लोगन फिर बाढ़ चाड़ के ये मतदान में हिस्सा ले हैं। लोकतंत्र के सुघर मेला यहाँ देखे बर मिलिस। अब अगोरा था 10 नवंबर के सब को हो ही 10 नवंबर के आप मला बता दें कि ये चुनाव के परिणाम आई। तब मरवाही उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं। 78% वोटिंग प्रतिशत यहाँ दर्ज करे गए हैं। आप मतलब बता दें कि कुछ जगह में ईवीएम मशीन में खराबी की स्थिति देरी ले मतदान शुरू हुई। फिर शांतिपूर्ण तरीका ले ये चुनाव संपन्न हो चुके हैं। लोगन में जबर उत्साह देखे बर मिलिस। मतदान शुरू होने पहले ही यहाँ लोगन पहुंचेला शुरू हो गए। मतदाता पहुंचे लगे रहे। तस्वीर में आप मन देख पाता कोरोना के गाइडलाइन के पूरा पालन यहाँ करेगी। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करत हुए जो मतदाता रही से वो मन अपन बारी के अगोरा करत रही ने। एक संगी चुनाव आयोग डाले प्रशासन डाले सबो व्यवस्था करे गए रही से जेकर ले कोरोना गाइडलाइन के पालन हो सके। बकायदा आप मन देख पाते तस्वीर में के सर्कल बनाए गए रही से वो गोल घेरा के अंदर में ही सबो प्रत्याशी मन जो चुने बर यहाँ पहुंचे रही मतदाता वो मन खड़े रही से। तो कुल मिला के कहे जाए तो शांतिपूर्ण तरीके ले ये मतदान संपन्न हो गए। स्वर्गीय अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुए छत्तीसगढ़ के मरवाही सीट में उपचुनाव संपन्न हो गए। मतदान लेके लोगों में जोरदार उत्साह देखे बर मिलिस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ कांग्रेस के जीत के दावा करे हैं तब बीजेपी जनता डाहरले मजा बता के तंज कसे है। देखो ये रिपोर्ट ला। मरवाही विधानसभा के चुनावी इतिहास में 18 बछर बाद दूसर घाव उपचुनाव हो है और यहाँ के जनता अपन नायक चुन लेन। वोटिंग शुरू होते ही हल्का जाड़ के बाद घलो बिहनिया ले ही मतदान केंद्र मन में लंबा लाइन लगे धले रही। त कहूँ कहूँ घाम जोरदार होए के सेती सन्नाटा पसरत रही। उन्हें लगभग आधा दर्जन ले ज्यादा मतदान केंद्र में ईवीएम खराब होए के सेती देरी हुई और एकर पहली मतदाता मन के कतार घलो लगे रही। पोलिंग बूथ में जवान बूढ़वा और महिला सबो मतदान बर उत्साहित दिखिन। उम्मीद है हमको जीत की। माहौल तो अच्छा लग रहा था, जीत का माहौल था। दादा न तुहर मतदान देत हूँ और मोर निराशी बने चाहिए। हर चुनाव में कोठम न हो कि न देत सब में देत। कांग्रेस प्रत्याशी के ध्रुव पहली नागेश्वरी मंदिर पहुंचिस और पूजा अर्चना के बाद केंद्र क्रमांक 49 में परिवार के संग वोट डालिन। ऐसने ही भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह घलो परिवार समेत लटखोनी खुर्द के मतदान केंद्र पहुंचेन अब वोट डालिन। दोनों ही प्रत्याशी मरवाही के जनता के आशीर्वाद मिले के दावा करें। मैं वही विश्वास रखता हूँ कि मेरे पक्ष में वोट डालेंगे। विकास के मुद्दे भी उसमें जोड़ा हूँ कि विकास का साथ चलना है, ये मैं प्लस मानता हूँ। निश्चित रूप से बहुत बेनिफिट है क्योंकि जोगी परिवार का एक अपना यहाँ पर स्थान है। इस ढंग से उनके साथ में व्यवहार किया गया उसका बदला यहाँ की जनता जरूर मिलेगी। उपचुनाव के वोटिंग के दौरान कहूँ देरी से वोटिंग शुरू हुए मां तक कहूँ ईवीएम खराबी के सेती ले तक कहूँ जैसी सीजे के समर्थन के पर्चा फेंके जाए की खबर आई। ये थी घड़ी बांटे की शिकायत घलो हुई। आरोप प्रत्यारोप और छिटपुट विवाद के बाद पूरा मरवाही में मतदान शांतिपूर्वक रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दावा करें कि मरवाही में जीत तय है। सवाल सिर्फ अतका है कि कतका रिकॉर्ड मत के अंतर ले जीतबो। मंत्रीमन घलो मरवाही में कांग्रेस के जीत के दावा करें। पूरी उम्मीद है। अब मरवाही में कितने रिकॉर्ड मतों से जीतते हैं, अंतर से जीतते हैं, ये देखने की बात है। परिस्थिति को देखते हुए और जो सिचुएशन बना था उसके अनुसार मुझे लगता है कि यहाँ तो मरवाही जीतेंगे ही। इतने साल बाद मरवाही जिला बना है, वो लोगों के समर्थन से लग रहा है कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और रिकॉर्ड मत से कांग्रेस मत जीतेगी। मरवाही विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है
कांग्रेस के प्रति काफ़ी वोटिंग हो रही है और कांग्रेस के पक्ष में बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ ये परिणाम आएगा। यदि भाजपा नेता मन के कहना है कि मरवाही की जनता कांग्रेस ने सबक सिखाई। जो वोट डाल के आ रहे हैं और उनसे जो चर्चा हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ मरवाही की जनता का रुझान है और भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतने जा रही है। मेरे परिवार को भले ही इस चुनाव से लड़ने से वंचित कर दिया, लेकिन वो मुझको, मेरे परिवार को मरवाही के लोगों के दिल से कभी अलग नहीं कर सकते। पिछले 18 बछर ले जोगी परिवार ही मरवाही के जनता के नायक रही। फिर ये सो जनता कौन पार्टी के किस्मत में अपन भविष्य सौंपे है, ये तो 10 दिसंबर के ही पता चल ही। फिर वोटिंग खत्म होने के बाद अब दावा और कयास के दौर सरलग चलत। मरवाही ले शरद अग्रवाल, जितेंद्र थवाइत और सतीश गुप्ता के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो अब चुनाई संपन्न हो चुके हैं। अगोरा 10 तारीख के है। सबो पार्टी अपन अपन जीत के यहाँ दावा करा थे। आज दिन भर कौंतराले माहौल रही से 78% मतदान हुए। ये मतदान के प्रतिशत का कुछ बताते ये जाने पर सीधा पेंडा के रुक करबो हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत हमारे करा सीधा जुड़ा थे। ये कर संगी शरद अग्रवाल घलो हमारे करा सीधा जुड़ा थे और ये दोनों हमारे संवाददाता सलग आप मन तक सबो अपडेट पहुंचाते। जितेंद्र, मैं आप मन से जानना चाहूं, दिन भर आज आप मन अलग अलग पोलिंग बूथ में यहाँ मौजूद है। 78% मतदान हुए। या मतदान के प्रतिशत का कुछ बताते। हालांकि सबो पार्टी अपन अपन जीत के दावा करते। कांग्रेस घलो कहते कि हमार जीत हुई, बीजेपी के घलो कहना है कि हमार जीत हुई। कौन तरह ले आज दिन भर के जो गहमा गमी रही से वो देखे बर मिली से का कुछ कहते हैं? देखो सरवण, मरवाही के लोगन और प्रदेश के जितकर राजनीति के है ओकर मन पर आज बड़का दिन रही। कहे कि मरवाही के उपचुनाव कई मायनेदारी देखे जाते तो एकदम अहम चुनाव है। पूरा सत्ता के अगर बात करबो तो कांग्रेस अपन पूरा ताकत झोंके है, भाजपा अपन पूरा ताकत झोंके है। और आज दिन भर के अगर बात करबो तो मतदाता मन में भी काफ़ी उत्साह यहाँ देखेगी। बढ़ चढ़कर जतका मतदाता मन है वो यहाँ पर हिस्सा ली से। और जो वोटिंग परसेंट है लगभग 78% तक यहाँ पर मतदान जन है और वो हो से। अब मतदाता मन के जो सोच रही है कि वो चाहते कि मरवाही में एक मजबूत लोकतंत्र हो, यहाँ के जो प्रत्याशी जीत के आए वो मरवाही भर काम करे। तो कई मायना में अगर कहिबो तो यहाँ के चुनाई जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। काहे कि जन राजनीति मरवाही में होत रही, काहे कि अजीत जोगी के ऊपर केंद्रित रही मरवाही में राजनीति, लेकिन एदारी जोगी परिवार से कोई यहाँ शामिल नहीं हो इस चुनाव में। भाजपा और कांग्रेस सीधा वहाँ मुकाबला में रही। तो ये चुनाव के जन परिणाम आई प्रदेश के राजनीति के अगर बात करबो चाहे मरवाही के राजनीति के बात करबो तो नया दिशा और दशा यहाँ तय होए वाला है। कहे कि अगर चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में आते तो कांग्रेस के का हो ही, और कांग्रेस के अगर पक्ष में आते तो जोगी कांग्रेस और भाजपा के का स्थिति बनी। तो पूरा जन आज की स्थिति रही। हमारे संगी भी हमारे संग में मौजूद है। शरद जी है, का स्थिति देखत हो जिन हिसाब से पहले जन समीकरण बने रही, 3 पार्टी रही मैदान में, बाद में केवल भाजपा और कांग्रेस बचीस और लगातार जन समीकरण है वो यहाँ बदले है चुनाव में। बिल्कुल, चुनावी समीकरण पूरी तरीके से बदल गया। आज कई लोगों को जब ये भी तक जानकारी नहीं थी कि ईवीएम में आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का सिंबल नहीं है, तो लोग थोड़ा सा कई लोग डिसीजन में भी लेने में भी आश्चर्यचकित हुए। ये भी देखा गया, ये स्थिति भी कई जगहों पे देखी गई। पर 2019 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें जब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी थी तो जो 2018 में मरवाही से कांग्रेस की जमानत जब्त होने वाली कांग्रेस 2019 के लोकसभा में 5600 वोटों से लीड की थी। तो इस उपचुनाव का एक ट्रायल तब भी माना जा सकता है कि 2019 के लोकसभा में हुआ था। मतदाताओं में अच्छा उत्साह देखा गया। आज लोगों ने चूंकि धान खरीदी का 1 दिसंबर से है, लोगों ने पूरा दिन इंतजार करके किया। तो और वहीं पर सहानुभूति की जो बात आ रही थी मरवाही में, आज ये मुद्दा थोड़ा सा कम चर्चित रहा। कम ही लोगों में इस बात को देखा गया। बिल्कुल जितेंद्र, हम मन तस्वीर में देखे हैं शरद के कौन तरह लोग मतदाता मन में उत्साह या देखे पर मिली से। अब जो प्रत्याशी मन की किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुके हैं। और गोरा अब 10 तारीख है। आप दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कर जुड़े पर और यह पूरा जानकारी पर।
बार्थनागो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी प्रचार पर मंगलवार के मझनिया बिहार रवाना हुई। एयरपोर्ट में पत्रकार मन ले चर्चा करते हुए कहीं कि मरवाही में जीत रहे कतना रिकॉर्ड मत के अंतर ले जीतबो अब ये देखना है। एमपी में घलो कमलनाथ की सरकार बनी। बिहार चुनेला लेके कहीं कि एक डहार महागठबंधन है तो दूसरा डहार गठबंधन है। यह चिराग पासवान और नीतीश के बीच तनातनी है। फिर जीत महागठबंधन की हुई। मंत्रिमंडलीय उप समिति के 1 दिसंबर ले धान खरीदी के फैसला और बीजेपी के विरोध ऊपर कहीं कि बीजेपी धान ऊपर राजनीति करत है। बीजेपी ला पता है कि वो किसान के कारण हारे हैं। उमन बीजेपी ऊपर कटाक्ष करते हुए कहीं कि भाजपा खोए हुए ताकत पाए बर ये तरह के काम करत है। कोरोना काल में बारदाना के जूट नहीं मिलत रहीस, अब बारदाना आना शुरू हो गए। धान खरीदी में देरी बारदाना के नहीं होए के कारण हुआ थे। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो किसानों के कारण से बुरी तरह हारे हैं और वो खोई हुई ताकत और जवानी प्राप्त करने के लिए वो इस प्रकार से हरकतें कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि पूरे देश में कोरोना के कारण से बहुत सारे उद्योग बंद थे, जिसमें जूट मिल भी बंद रहा है। बारदाना की उपलब्धता के आधार पर खरीदी करेंगे। बारदाना नहीं होने के कारण से विलंब किया गया है, नहीं तो और कोई कारण नहीं था। मरवाही में कितने रिकॉर्ड मतों से जीतते हैं, अंतर से जीतते हैं, ये देखने की बात है। मध्य प्रदेश में भी मैं समझता हूँ 10 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें फिर से कमलनाथ की सरकार बनेगी। मेरा राजीव ले बड़े खबर है जी। किसान आत्महत्या के मामला में बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल तोरला पहुंच के जानकारी ली। मृतक के खेत के निरीक्षण घलो करेगी। प्रतिनिधि मंडल परिजन मन ले चर्चा घलो करेगी। तब बड़ी खबर कि राजीव ले जी किसान आत्महत्या के मामला में बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल तोरला आज पहुंचिस और यहाँ मृतक के खेत के निरीक्षण करी। एक संगी परिजन मन ले घलो गोठ बात करी। बार्थनागुर रायपुर के श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में छात्र रोबोटिक्स और ड्रोन के पढ़ाई कर सकी। कैंपस में ये कर रोबोटिक्स शोध केंद्र के स्थापना करेंगे है। ये कर ले ना खाली इंस्टीट्यूट बल्कि छत्तीसगढ़ के कोनो भी कॉलेज के छात्र रोबोट और ड्रोन ला समझ और जान सकी। सर्टिफिकेट कोर्स के बाद ओला सर्टिफिकेट घलो दे जाए। ये तरह इंस्टीट्यूट में वर्मी कंपोस्ट उत्पादन केंद्र के घलो शुरुआत करेंगे है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में फिलहाल कैंपस में 2 यूनिट तैयार करेंगे है। इंस्टीट्यूट के प्राचार्य डॉक्टर आलोक कुमार जैन बताएं कि वैया बेरा में रोबोटिक्स और ड्रोन किए है और येकर से इंस्टीट्यूट में येकर ऊपर शोध करवा जाए और ये ला खेती ले जोड़े जाए, जेकर ले किसान मन ला लाभ मिल सकी। यदि वर्मी कंपोस्ट के निर्माण पर प्रदेश भर के विशेषज्ञ मन ला जोड़े गए, जे मन के मार्गदर्शन में गांव के लोगों ला ट्रेनिंग दे जाए। डॉक्टर जैन बताएं कि ट्रेनिंग दे पर आसपास के 7 गांव ला गोद ले गए। वो बन कहीं के एरियल रोबोटिक्स शोध केंद्र और वर्मी कंपोस्ट उत्पादन परियोजना के शुभारंभ हो चुके हैं। हमने ड्रोन और रोबोटिक्स में जो नए अनुसंधान हो रहे हैं उसके लिए एक नई प्रयोगशाला विकसित की है। इसमें जो भी बच्चा हमारे कॉलेज के बच्चे और छत्तीसगढ़ के स्कूल कॉलेज का जो भी विद्यार्थी ड्रोन टेक्नोलॉजी में को सीखना चाहता है, इसमें कुछ अनुसंधान करना चाहता है, हम उसका स्वागत करेंगे। मातनागु छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया मन के अस्मिता पर गुहार लगैया। छत्तीसगढ़ के जन कवि गीतकार लेखक हमर मयारुख लक्ष्मण मस्तूरिया के आज पुण्यतिथि में वो मल्ला नमन है, जोहार है। बछड़ 2018 में आज के दिन उमन अनंत में विलीन होगी। फिर ओकर स्वर लहरी आज घलाओ प्रदेशवासी मन के अंतसला झकझोर के राग देते। आवो वो मल्ला सुमिरन कर लेथन। मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा। छत्तीसगढ़ी गीत संगीत और साहित्य के अंजोर लक्ष्मण मस्तूरिया के आज पुण्यतिथि आए। लोकप्रिय गीतकार जन कवि लक्ष्मण मस्तूरिया बिलासपुर के मस्तूरी के माटी में 1949 के जन्मे रहे। 1988 ले रायपुर के विख्यात राजकुमार कॉलेज में प्राध्यापक रहे। ओखर प्रकाशित पुस्तक हमू बेटा भुइया के, गमई गंगा, घुन्हा मसूरिया, माटी कहे कुम्हार ले आदि प्रसिद्ध रहिस। ओखर म्यूजिक इंडिया ले कई गीत के कैसेट घलो निकले रहिस।
छत्तीसगढ़ की पहली रंगीन फिल्म मोर छैया भुइयां बर उन गीत लिखिन। 22 बछर के उम्र में चंदैनी गोंदा के प्रमुख गीतकार बनिन। लक्ष्मण मस्तूरिया हा चंदैनी गोंदा बर लगभग 150 गीत लिखिन। मंच में ये माले 40-50 गीत के ही उपयोग होइस। बछर 1975 के तीर तार जब ओखर गीत रेडियो में आइस त सुनने वाला मन के रेला चल पड़िस। लक्ष्मण मस्तूरिया वो गिने चुने कवि मन में है जेला नई दिल्ली में गणतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय समारोह के मौका में लाल किला के मंच ले काव्य पाठ के अवसर मिलिस। लक्ष्मण मस्तूरिया छत्तीसगढ़ी फिल्म मन में घलो गीत लिखिन। राज्य निर्माण के तीरतार बने मोर छैया भुइयां माँ लिखे उखर गीत छैया भुइयां ला छोड़ गवैया तय जाबे कहाँ रे आज घलो लोकप्रिय है। फिल्म मोर संग चलो, भोला छत्तीसगढ़िया, पिंजरा के मैना, पुन्नी के चंदा और मया के बंधना बर घलो उन गीत लिखिन। दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल डहर ले मार्च 2008 के अलंकरण समारोह में तत्कालीन राज्यपाल श्री बलराम जाखड़ उनला सम्मानित करें। आंचलिक रचनाकार सम्मान ले घलो उन नवाजे गिन। छत्तीसगढ़ में लक्ष्मण मस्तूरिया ला कई संस्था सम्मानित करें। रामचंद्र देशमुख बहुमत सम्मान दुर्ग में मिलिस। सृजन सम्मान उन रायपुर में पाइन। ओखर सबले बड़े सम्मान आज के युवा पीढ़ी ओखर गीत ले नवा पग धरे के शिक्षा लेवा थे। ये गीत ले कब होते कि छत्तीसगढ़िया बेटा लक्ष्मण मस्तूरिया के छाती में छत्तीसगढ़ महतारी बर कतेक माया रही सोही। ओखर लिखे गीत में अपन देश प्रदेश के मान और प्रदेशवासी मन के स्थिति बर पीरा रहिस। कलाकार कभू नहीं मरे, ओखर स्वर लहरी जन जन के मन ला हिलोरत रही थे। जब जब छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया मन के स्वाभिमान और छत्तीसगढ़ महतारी के मान के बात आई, लक्ष्मण मस्तूरिया के सूरता करे जाही। आज उनला ओकर पुण्यतिथि के बेरा में IBC 24 नमन जोहार करथे। जय छत्तीसगढ़। तभी भरत कृष्ण मलदा विदा, फिर आपन बने रहो, देखत रहो IBC 24। जय जोहार।